So electric intensity in term of source charge, this is the heading of this numerical. Problem number 5. Two charges plus 2 exponent minus 7 coulomb and minus 5 exponent minus 7 coulomb are placed at distance of 50 centimeter from each other. Find the point on the line joining the charges at which electric field is 0. तो यहाँ पे कहा जा रहा है दो चार्जेस हैं आपके पास, प्लस 2 एक्सपोनेंट माइनस 7 एंड माइनस 5 एक्सपोनेंट माइनस 7 कूलम। माइनस 5 का ये मैग्नीट्यूड बड़ा होगा, उसका अमाउंट ज़्यादा है, और प्लस चार्ज है वो छोटा होगा, उसका मैग्नीट्यूड 2 है। दोनों चार्जेस 50 सेंटीमीटर के फासले पर हैं और आपने बताना है कि इनके लाइन ज्वाइनिंग सेंटर पर वो पॉइंट जहाँ पर दोनों की इंटेंसिटी 0 हो रही हो या कैंसिल आउट हो रही हो, यानी वहाँ पर E1 और E2 एक दूसरे के बराबर आ रहे हों, या E1 प्लस E2 का आंसर क्या आ रहा हो, रिजल्टेंट इंटेंसिटी 0 आ रही हो, दोनों की एक साथ 0 आ रही हो। ये नहीं कि एक पहले 0 हो गया एक बाद में 0 हो रहा है, ऐसा नहीं, दोनों का एक साथ वहाँ पर इंटेंसिटी 0 होनी चाहिए। दिस इज द आंसर ऑफ दिस न्यूमेरिकल। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम डिस्कसिंग इस डायग्राम, इट्स अ वेरी लेंथी डायग्राम, कोशिश करिएगा इसे समझने की, ट्राई टू अंडरस्टैंड इट। ओके, आई विल ट्राई माई बेस्ट। So now here we have a diagram. So consider this is our positive charge plus 2 exponent minus 6 coulomb, and this is our negative charge minus 5 exponent minus 6 coulomb. दो चार्जेस हैं हमारे पास, माइनस 5 की अमाउंट ज़्यादा है, थोड़ा सा बड़ा बना है चार्ज, प्लस 2 है, 2 जो है वो छोटी वैल्यू है तो उसकी अमाउंट थोड़ी सी छोटी बनाई है। तो ये दो चार्जेस बेटा हमारे पास यहाँ पर गिवन है और इनके दरमियान एयर मौजूद है। ओके, और ये लाइन जो है लाइन जॉइनिंग देयर सेंटर्स है, ये लाइन डिस्टेंस तक जा रही है, एक्सिस भी कह सकते हैं इसको हम। सो दिस डायग्राम हैज़ 3 साइड्स, लेफ्ट साइड वी कॉल फर्स्ट वे एंड द मिडिल साइड वी कॉल द सेकंड पार्ट एंड द थर्ड साइड इज द राइट हैंड साइड वी कॉल इज द थर्ड साइड। सो दीज 3 साइड्स आर देयर। अब इन 3 साइड्स में से या तो लेफ़्ट पे या मिडिल पे या राइट साइड में वो कौन सी साइड है जहाँ पर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी E1 और E2 का एडिशन रिजल्टेंट 0 आ रहा होगा या E1 E2 के बराबर हो रही है। हमें अब वो साइड जो है या वो पॉइंट तलाश करना है कि वो पॉइंट कहाँ पे हो सकता है। तो पहले एक जनरल सी बात करता हूँ कि दोनों में चार्जेस जो हैं वो अपोजिट हैं, तो इनके दरमियान में जो इंटेंसिटी होगी प्लस से बाहर निकलेगी और माइनस में एंटर हो जाएगी, तो इनके दरमियान में जो इंटेंसिटी मिडिल रीजन जो है यहाँ पर इंटेंसिटी 0 नहीं हो सकती दोनों की। अब बच गई दो साइडें, या तो लेफ़्ट साइड या फिर राइट साइड, या तो साइड 1, साइड 2 एंड साइड 3। साइड 2 की बात मैंने आपको बता दी है, अभी डायग्राम में और डिटेल बताऊँगा उसको मैं। तो साइड 2 पे ये पॉइंट नहीं मिल सकता। इसकी आसान सी हिंट ये होती है कि ये पॉइंट आपको वहाँ मिलता है जहाँ पे स्मॉल मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज हो। तो इसके ज़्यादातर चांसेस जो है या 100% चांसेस जो है वो कहाँ पर होंगे, स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज वी हैव +2 और -5। सो +2 इज़ द स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज, सो द पॉइंट वेयर E1 एंड E2 बोथ विल बी इक्वल इज़ ऑन दी लेफ़्ट हैंड साइड और इन दी फर्स्ट साइड ओवर देयर। तो ये पॉइंट हमारे पास लेफ़्ट हैंड साइड पे आएगा या फिर साइड 1 पे आएगा। Okay, now I am trying to explain it in more detail. This is the distance between the both charges. They are separated by 50 centimeter. Okay. So we have to find this point where E1 plus E2 is equal to 0 or E1 plus minus E2 is equal to 0, or we can write that E1 is equal to E2, जहाँ पे इनका अलजेब्रिकल सम रिजल्टेंट जो है वो 0 आ जाए या फिर E1 E2 के क्या हो जाए, बराबर हो जाए। हमें ये पॉइंट यहाँ पर फाइंड करना है, सर्च करना है। ओके, सो दिस इज़ द फील्ड ऑफ सोर्स चार्ज Q2। Q2 की फील्ड, क्योंकि Q2 का अमाउंट बड़ा है, -5 है, 5 उसकी वैल्यू है, तो उसकी जो सोर्स चार्ज उसका जो मैदान होगा, उसकी जो फील्ड होगी वो ग्रेटर होगी एज़ कम्पेयर टू +2। तो ये हमारे पास इसका फील्ड चल रही है जो कि राइट साइड पे भी बहुत दूर तक फैली हुई है, जो कि डायग्राम में नज़र नहीं आ सकती, लेकिन लेफ़्ट साइड पर Q1 से भी आगे तक ये जा रही है। सो दिस इज़ द फील्ड ऑफ चार्ज Q2
एंड दिस इज़ द फील्ड ऑफ दिस चार्ज Q1। तो Q1 की जो फील्ड है या रेंज है वो यहाँ तक मौजूद है। इस रीजन के अंदर इसकी फोर्स मौजूद रहेगी, Q1 की इंटेंसिटी मौजूद होगी। इससे बाहर की रेंज पर इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी। तो बज़ाहिर जो लग रहा है कि वो पॉइंट हमें कहाँ पर मिलेगा बेटा, इस पॉइंट पर जहाँ ये एरो इंडिकेट कर रहा है, दिस पॉइंट P विल बी द पॉइंट एट विच E1 इज़ इक्वल टू E2 और रिजल्टेंट इंटेंसिटी ज़ीरो ओवर देयर। अब ये पॉइंट यहाँ पर ही क्यों मिला, P पर ही क्यों मिला, ये थर्ड राइट साइड पे क्यों नहीं मिला, मिडिल साइड पर क्यों नहीं मिला, यानी कि सेकंड साइड पर क्यों नहीं मिला और थर्ड साइड पे क्यों नहीं मिला, इसको हम थोड़ा सा कोशिश करेंगे समझने की। सो दिस इज़ अवर पॉइंट P एट विच E1 इज़ इक्वल टू E2। सो ये हमारे पास एक पॉइंट P बन चुका है और ये पॉइंट P कितने फासले पर है, हमें ये फासला बताना है, हमें ये डिस्टेंस फाइंड करना है। तो इसका डिस्टेंस कितना है Q1 से X, इसका डिस्टेंस Q1 से कितना है, X है। ओके, बिकॉज एट दिस पॉइंट E1 एंड E2 बोथ विल बी कैंसिल ईच अदर, क्योंकि आप देख रहे हैं इस पॉइंट के बाद दोनों की इंटेंसिटी जो है ख़त्म हो रही है, ज़ीरो हो रही है। तो इस पॉइंट पर दोनों की इंटेंसिटी क्या हो रही होगी, बैलेंस हो रही होगी। अब मैं इनके ज़रा वेक्टर्स ड्रॉ करता हूँ ताकि थोड़ा सा आपको समझ में आए। ये जो Q2 चार्ज है उसका वेक्टर मैं रेड से ड्रॉ करूँगा। तो इसका रेड से जो वेक्टर है, Q2 की इंटेंसिटी आपको पता है नेगेटिव चार्ज की इंटेंसिटी इनवर्ड होती है और Q1 जो है वो पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज की इंटेंसिटी आउटवर्ड होती है। तो ये वो पॉइंट है जहाँ पर इन दोनों की इंटेंसिटी E1 E2 एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, बैलेंस कर रहे हैं। ओके, दिस इज़ द आंसर ऑफ दिस न्यूमेरिकल, वेरी कोर इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस न्यूमेरिकल। ओके, नाउ आई एम डिस्कसिंग दिस पॉइंट R, बिकॉज ये भी तो एक पॉइंट है मिडिल रीजन में जहाँ पर हमारे पास इंटेंसिटी ऑफ Q1 ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो प्लस Q1 है उसकी इंटेंसिटी कहाँ है, राइट साइड पर जा रही है। इसकी इंटेंसिटी का वेक्टर कैसे निकलेगा, राइट साइड पर, लाइक जस्ट लाइक अ फोर्स। इंटेंसिटी को यहाँ फोर्स से रिजेंबल करें कि यहाँ पे एक फोर्स लग रही है राइट साइड पर, जो ये ब्लू वेक्टर से नज़र आ रहा है आपको, ब्लू एरो से नज़र आ रहा है। और अगर मैं अब इस Q2 की इंटेंसिटी ड्रॉ करूँ तो Q2 की इंटेंसिटी कैसे आ रही है, ये भी क्योंकि Q2 एक नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव की इंटेंसिटी इन्वर्ट होती है हमेशा, तो ये भी राइट साइड पर आ रही है। तो ब्लू की इंटेंसिटी E1 हुई और रेड वाली इंटेंसिटी E2 हुई। तो यहाँ पे E1 और E2 आपस में ऐड हो जाएंगे, कैंसिल नहीं कर रहे एक दूसरे को, यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को ऐड कर रहे हैं। इनका इफ़ेक्ट जो है वो आपस में ऐड हो जाएगा। तो यहाँ इनकी इंटेंसिटी E1 प्लस E2 ज़ीरो के बराबर नहीं आएगी। तो ये पॉइंट मिडिल रीजन में तो हो ही नहीं सकता। मिडिल रीजन में कब होता है, अगर दोनों चार्जेस सेम नेचर के होते, या तो बोथ प्लस होते या बोथ माइनस होते, तब इनकी वो पॉइंट जो हमें तलाश करना था कि जहाँ पे E1 E2 बराबर हो जाएं या कैंसिल हो जाएं, तो वो सेंटर में मिल जाता है। लेकिन यहाँ पे अपोजिट चार्जेस हैं तो ये पॉइंट मिडिल में नहीं हो सकता। तो आपको मिडिल रीजन भी समझ में आ गया होगा, सेकंड रीजन में हमने ये पॉइंट क्यों नहीं लिया। अब आते हैं थर्ड रीजन पर, यानी कि राइट साइड पर। राइट साइड पर आप देखें तो राइट साइड पर आपके पास Q1 का जो मैदान है या Q1 की जो फील्ड है वो तो इस पॉइंट R पर ही ज़ीरो हो चुकी है। पॉइंट R के बाद वो आगे मिलेगी ही नहीं। तो अगर मैं बिल्कुल उससे और आगे चला जाऊंगा, यानी कि हम अगर राइट साइड पर आ जाएं, Q2 से राइट साइड पर, तो इस जगह पर E1 जो है वो पहले ही ज़ीरो हो चुका है। यहाँ पर E1 क्या हो चुका है, पहले ही ज़ीरो हो चुका है, तो उसका तो वेक्टर यहाँ ड्रॉ ही नहीं हो सकता। बट हेयर एग्जिस्ट ओनली E2 का जब हम वेक्टर ड्रॉ करेंगे तो वो आप देख रहे हैं किस तरफ आ रहा है, रेड वेक्टर, क्योंकि इंटेंसिटी नेगेटिव चार्ज की कहाँ होती है, इनवर्ड होती है, टुवर्ड्स द चार्ज। तो यहाँ पर जो उसका वेक्टर आएगा वो लेफ़्ट की तरफ ड्रॉ हो जाएगा। थोड़ा सा इस एरो से देख सकते हैं आप जो रेड वेक्टर ड्रॉ हुआ है थर्ड रीजन में। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि E1 तो ज़ीरो हो गई है लेकिन E2 ज़ीरो नहीं हुआ है, क्योंकि रेड चार्ज की फील्ड बहुत आगे तक फैली हुई है। ये पॉइंट आपको यहाँ पे भी नहीं मिल पा रहा। हमें वो पॉइंट सर्च करना है जहाँ पे दोनों की फील्ड एक दूसरे को कैंसिल करे। तो यहाँ E1 तो पहले ही ज़ीरो हो चुका है, सिर्फ E2 आपको शायद आगे जाके ज़ीरो हो जाए वो।
तो E2 इज़ नॉट इक्वल टू 0 है यहाँ पर, सो वो पॉइंट यहाँ पे भी नहीं हो सकता। तो जो सिर्फ एक पॉइंट बच गया जहाँ पर E1 E2 0 हो सकती है, वो कौन सा पॉइंट है? पॉइंट P है, एट ऑलवेज टुवर्ड्स दी स्मॉल अमाउंट ऑफ द चार्ज। अब इसकी मैं हिंट बता रहा हूँ इस सवाल की कि इसको आपने याद कैसे रखना होगा, किस तरह का अगर न्यूमेरिकल आता है जिसमें अपोजिट चार्जेस हों। तो ये इसकी हिंट है कि नोट दिस पॉइंट ऑलवेज प्रेजेंट टुवर्ड्स द मैग्नीट्यूड ऑफ स्मॉल चार्ज। ये पॉइंट कहाँ पे प्रेजेंट होगा, लेकिन इन विच केस? फॉर द अपोजिट चार्ज केस, यहाँ पे दोनों चार्ज क्या थे? प्लस और माइनस चार्जेस थे हमारे पास। तो इनका पॉइंट कहाँ पर आएगा? अपोजिट टू दी, ऑलवेज प्रेजेंट टुवर्ड्स दी मैग्नीट्यूड ऑफ स्मॉल चार्ज। तो यहाँ देख रहे हैं 2 जो हमारे पास Q1 चार्ज जो था 2 एक्सपोनेंट -6, इसकी अमाउंट स्मॉल थी, तो वो पॉइंट हमें इसी की साइड पे मिला है। और इसकी साइड कौन सी कहला रही है? लेफ़्ट साइड, या साइड 1 जिसको हम कह रहे हैं। ओके बेटा, तो ये इसका एक्सप्लेनेशन था, थोड़ा सा डिटेल है। आई होप आपको यू गॉट इट। Okay, now I am coming towards this data. First of all, its data. When distance between the charge is 50 centimeter, so Q1 is plus 2 exponent minus 7 coulomb, Q2 is minus 5 exponent minus 7 coulomb, R12 is 50 centimeter, and we have to find the distance x at point P. हमें वो पॉइंट P का डिस्टेंस मालूम करना है Q1 से या Q2 से भी, जहाँ पर E1 E2 इलेक्ट्रिक इंटेंसिटीज़ एक दूसरे को कैंसिल कर रही हैं, दोनों एक साथ कैंसिल कर रही हैं, दोनों एक साथ ज़ीरो हो रही हैं। E1 प्लस E2 इज इक्वल टू 0 और टोटल इंटेंसिटी इज 0। ओके, सो R1P, Q1 से P तक का फासला जो है वो क्या कहलाएगा? x कहलाएगा। और Q2 से P तक का फासला जो है वो क्या कहलाएगा? 50 सेंटीमीटर प्लस x। डायग्राम को दोबारा देख लीजिए आप, तो Q2 से लेकर पॉइंट P तक का फासला जो है वो क्या कहलाएगा? 50 सेंटीमीटर प्लस x कहलाएगा। 50 को मैं मीटर में रखूँगा तो 0.5 मीटर प्लस x करके इसको मैं सवाल में रखूँगा। ओके, दिस इज द डेटा ऑफ दिस न्यूमेरिकल। Okay, now in the solution for x from the diagram at point P where electric intensity E1 should be equal to E2 or the resultant intensity is 0, so E1 is equal to E2, ये हमने सवाल की कंडीशन रख दी। अब हम यहाँ पर जो फॉर्मूला प्लेस करेंगे, वी यूज़ हेयर फॉर्मूला इन टर्म ऑफ सोर्स चार्ज, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इन टर्म ऑफ सोर्स चार्ज, बिकॉज टेस्ट चार्ज तो हमारे पास उसकी अमाउंट ही नहीं गिवन, जो हम पॉइंट P जिसको हम टेस्ट चार्ज मान रहे हैं वो तो हमें गिवन ही नहीं है। Okay, so the intensity in term of source charge is KQ1 upon R1P का स्क्वायर, KQ2 upon R2P का स्क्वायर, बिकॉज हम पॉइंट P के लिहाज से दोनों को बैलेंस कर रहे हैं, तो हम R1P और R2P डिस्टेंसेस रखेंगे। K से K कैंसिल आउट हो जाएगा, तो Q1 upon R1P is equal to x and R2P is equal to 5.5 मीटर प्लस x होल स्क्वायर। तो इनकी वैल्यूज़ रखने पे हमारे पास ये आंसर आ गया। फिर इनकी चार्जेस की वैल्यू रखने पर 2 एक्सपोनेंट -7 एंड 5 एक्सपोनेंट -7, एक्सपोनेंट से एक्सपोनेंट कैंसिल हो जाएगा। वी विल गेट आवर वैल्यू 2 अपॉन एक्स स्क्वायर, 5 अपॉन 0.5 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। नाउ बाय क्रॉस मल्टीप्लाइंग वी विल गेट 2 मल्टीप्लाई बाय 0.5 प्लस एक्स होल स्क्वायर एंड 5 मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर। नाउ टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन दी बोथ साइड, स्क्वायर रूट लेने पर हमारे पास इक्वेशन कुछ इस तरह सिंप्लीफाई हो जाएगी। अंडर रूट 2.5 प्लस एक्स का होल स्क्वायर जो है वो कैंसिल हो जाएगा और 5 अंडर रूट 5 एक्स स्क्वायर, एक्स बाहर आ जाएगा। ओके, नाउ आई शिफ्ट बाय मल्टीप्लाइंग द वैल्यू, वी विल गेट 0.5 मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई बाय एक्स प्लस अंडर रूट 5 मल्टीप्लाई बाय एक्स। ओके, नाउ शिफ्ट द अंडर रूट 2 x on the right hand side, we will get 0.5 under root 2 under root 5x minus under root 2x. Okay, now I write this under root 5 in its value form, 2.24x, 1.414x. After subtracting this value, we will get on the right hand side 0.826x and on the left hand side 0.7071. Okay, now equate this equation for x.
we will get our answer x is equal to 0.86 meter और 86 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम Q1। ये जो x आया है ये डिस्टेंस हमने Q1 से मेजर किया है डायग्राम में। ओके, सो दिस डिस्टेंस इज फ्रॉम Q1, so the value of x is 86 centimeter or 0.86 meter. Okay class, this is very difficult numerical, so I solved it. I have tried to explain it much more detail. I hope you will get it. So this is the end of this lecture number 2. In lecture number 3 we will deal with the more numericals of the chapter number 12 of electric intensity. Okay, so this is the end of this class. Thank you. Allah Hafiz.